नमस्कार, मैं हूं फैक्ट किंग। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसने हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। अगर परमात्मा इतना दयालु और शक्तिशाली है तो उसने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, जहां सुख दुख, उम्मीद, निराशा, जन्म मृत्यु सब कुछ है। यह सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ से जुड़ा है। जब हम मुश्किल में होते हैं या सफलता पाते हैं तो यही सवाल हमारे मन में आता है, क्या हम यहां सिर्फ जीने और मरने के लिए हैं या कोई बड़ा मकसद है। आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध और संत परंपरा के नजरिए से। हर परंपरा हमें एक अलग खिड़की से सच्चाई दिखाती है। हम कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे बल्कि आपके सामने विचार और संभावनाएं रखेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा के लिए जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। चलिए शुरू करते हैं इस महान प्रश्न की खोज। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा की चिंगारी है, जैसे आग से निकली एक छोटी लौ। हम इस संसार रूपी विद्यालय में सीखने और अनुभव करने आए हैं। यहां सबसे अहम है कर्म का सिद्धांत। हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का फल हमें मिलता है, जिससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ्यक्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी सही गलत का भेद, अर्थ यानी ईमानदारी से जीवन, काम यानी इच्छाओं का संतुलन और मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है इस विद्यालय से स्नातक होकर अपने असली घर परमात्मा के पास लौट जाना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने धर्म को भूल जाती है तब परमात्मा मार्गदर्शन के लिए आता है। इस यात्रा में हमारा शिक्षक हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानना है। अब चलते हैं जैन दर्शन की ओर, जहां आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। आत्मा अपने ही कर्मों की वजह से बंधी है, जैसे चमकदार हीरे पर धूल जम जाए। क्रोध, माया, लोभ जैसे भाव कर्म रूपी धूल को खींचते हैं और आत्मा का असली स्वरूप ढक जाता है। यहां कोई भेजने वाला ईश्वर नहीं, आत्मा खुद ही अपनी यात्री है, खुद ही अपनी मंजिल। मुक्ति का रास्ता है तीन रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन्हें अपनाकर आत्मा कर्मों की धूल झाड़ सकती है। जब आत्मा इन तीन रत्नों को जी लेती है तो वह हल्की होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है। यही है मोक्ष, जहां आत्मा अनंत आनंद में लीन हो जाती है। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन की, जो आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता। इसे अनात्म कहते हैं। मैं या आत्मा वास्तव में 5 चीजों का समूह है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। सब कुछ बदलता रहता है, कोई स्थायी आत्मा नहीं। जन्म मरण के चक्र का कारण है तृष्णा, इच्छा और अविद्या, अज्ञान। हम चीजों से चिपके रहते हैं जबकि सब कुछ बदलने वाला है। यही तृष्णा और अज्ञान हमें कर्म करने पर मजबूर करती है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया: सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता, सही ध्यान। इस मार्ग पर चलकर तृष्णा मिटती है और जब तृष्णा खत्म तो पुनर्जन्म भी खत्म। यही है निर्वाण। अब आते हैं संत परंपरा पर। कबीर, नानक, रैदास जैसे संतों ने कहा, यह संसार परमात्मा की लीला है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, वह प्रेम और आनंद के अनुभव के लिए खुद को भूल गई है, जिसे माया कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा, जैसे घड़े के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जब घड़ा टूटता है तो दोनों मिल जाते हैं। संतों के अनुसार हमें जीते जी इस सच्चाई को समझना है, माया के पर्दे को हटाना है। इसका रास्ता है गुरु और नाम। सच्चा गुरु ही हमें माया से जगा सकता है और नाम का सिमरण हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। यही है संतों का सरल मार्ग, प्रेम और भक्ति का। हमने 4 दृष्टिकोण देखे: हिंदू दर्शन का विद्यालय, जैन दर्शन की कर्मों की धूल, बौद्ध दर्शन का इच्छाओं का चक्र और संतों की लीला। देखने में ये रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है: मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य या परमात्मा से मिलन। हर परंपरा मानती है हमारी वर्तमान स्थिति दुख और बंधन की है और इसका कारण है अज्ञानता। अलग अलग महापुरुषों ने सच्चाई को अपने अपने तरीके से बताया। कोई रास्ता गलत नहीं, हर रास्ता किसी के लिए सही है। हमें इन दर्शनों को विरोधी नहीं बल्कि एक ही ज्ञान के अलग पहलू मानना चाहिए। असली खोज है खुशी और शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यही जीवन का असली मकसद है। अब सबसे अहम सवाल, इन दर्शनों का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है? असली उद्देश्य है खुद को जानना।
हम सिर्फ शरीर, मन या भावनाएं नहीं हैं, हम एक शांत, स्थिर चेतना है। जब हम ये समझते हैं तो दुनिया की परेशानियां हमें कम प्रभावित करती हैं। हम अभिनेता की तरह किरदार निभाते हैं, पर असली पहचान नहीं भूलते। आत्म खोज के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब गुस्सा या खुशी आए तो देखें यह किसे हो रहा है। धीरे धीरे अपने और भावनाओं के बीच दूरी महसूस होगी, यही स्वतंत्रता है। यह समझ हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। हम दूसरों में भी वही दिव्यता देखने लगते हैं, जिससे प्रेम और करुणा बढ़ती है। असली सवाल, अपनी यात्रा कैसे शुरू करें? आध्यात्मिकता कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, यह व्यक्तिगत यात्रा है। पहला कदम, हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालें। सोचें, मैं क्या चाहता हूं, क्या मुझे सच्ची खुशी देता है। आत्म संवाद से ही आध्यात्मिकता का बीज उगता है, यही आपको आपके मन की गहराई से जोड़ता है। दूसरा कदम, अच्छी संगत और अच्छा साहित्य। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, वीडियो देखें। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, जरूरी है सीखने की इच्छा। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अभ्यास। सोचने या पढ़ने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा में उतारने से बदलाव आता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी यात्रा की शुरुआत है। हमारी ज्ञान यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। हमने देखा, अलग अलग परंपराएं एक ही बात कहती हैं, यह यात्रा अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति, दुख से शांति की ओर है। यह चर्चा किसी सवाल का अंतिम उत्तर नहीं, यह तो बस एक दरवाजा खोलती है। असली यात्रा तो आपके कदम बढ़ाने से शुरू होगी। जीवन बार बार हमें सोचने पर मजबूर करता है, इस सब का मतलब क्या है? यही संसार का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपके मन में नए विचार और सवाल जगाए होंगे, क्योंकि सही सवाल ही सही रास्ते की शुरुआत है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे साझा करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने विचार को कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।